बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। सियासी जलसों को रौनक बख्शने वाले और इनमें जोश वलवला पैदा करने वाले पाकिस्तान के मारूफ डीजे भट्ट को गुज़िश्ता रोज़ पुलिस की जानिब से इंतहाई गैर मुनासिब तरीके से यहाँ से गिरफ़्तार किया गया और उन्हें थाने में बंद कर दिया गया और तमाम रात भी जो नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया। डीजे भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि क्या आप बाहर कोई डिस्को चला रहे थे या हवाई फायरिंग कर रहे थे जिसके तहत साउंड एक्ट और ये असलहा रखने का आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपके चैनल का। कल सर 11:30 बजे सुबह के टाइम, आप खुद सोच सकते हैं, मैं इसी जगह पर ये इस पे सोया हुआ था और सुबह 11:30 बजे यहाँ पर कौन सा डिस्को हो सकता है इस मार्केट के अंदर? ये पूरी मार्केट गवाह है। वो जो स्पीकर जो लेकर गए हैं यहाँ से, वो आज 15 साल हो गए, 16 साल वो कभी ऑन ही नहीं हुए। और स्पीकर ऑन करने के लिए उसके पीछे कोई पावर मिक्सर देना पड़ता है। यहाँ पर मिक्सर पावर पूरे ऑफिस में नहीं है, सिर्फ एक डिस्प्ले शो का कि डीजे भट्ट का ऑफिस है तो स्पीकर होना लाजमी था। वो स्पीकर वो जोन सा है, वो सीसीटीवी की फुटेज आपको दिखाता हूँ। वो जब मुझे मारते घसीटते गालियां माँ बहन की निकाल कर वो पुलिस वाले मुझे जिस बेदर्दी से वो लेकर जाने के बाद उन्होंने अब कोई चीज़ तो पेश करनी थी, तो वहाँ से वो मेरी 12 बोर की गन उठाई। मैंने स्पेशली अपना लाइसेंस पीछे लगा दिया दिखाने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइसेंस याफ्ता मेरी गन और मेरी अलमारी में पड़ी हुई थी। और मैं ये आपके चैनल से ये सवाल करता हूँ कि मैंने कौन सा जुर्म किया जो मुझे इसकी सज़ा दी गई? मुझसे जो जुल्म और ज़्यादती की गई है, खुदारा मुझे उसका इंसाफ दिया जाए और मेरे ऊपर ये जो FIR है अभी ज़मानत हुई है उस केस को भी फिलफूर खारिज किया जाए। अच्छा, ये जो गुज़िश्ता रोज़ पुलिस का नामुनासिब रवैया था, यहाँ से किसी ने शिकायत की या पुलिस को खुद से कोई ख्वाब आया और वो यहाँ से नामुनासिब तरीके से आपको यहाँ से लेके गए? सर बैंक स्क्वायर मार्केट पे मैं 1996 से यहाँ पर थड़े पे मुलाजिम आया था और 24 साल में इस बैंक स्क्वायर मार्केट में 220 दुकानें हैं और 220 दुकानदार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा राइट लेफ़्ट कभी भी आज तक कभी कहीं किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्हें क्या खबर, कैसे वो लोग जिस तरीके से आए हैं, उन्होंने वो नीचे से आते हुए ये फर्स्ट फ्लोर पे और आकर जिस तरह हमला किया, अल्लाह बेहतर जानते हैं। सर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो कैटरिंग वाले हैं, साउंड वाले हैं, उन सबको मैं गिरफ़्तार करूंगा और ये 13 दिसंबर के जलसे को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो उसी के तनाजुर में तो नहीं पुलिस जो है वो सियासी गिरफ़्तारी के तौर पर यहाँ पर आई आपको गिरफ़्तार करने? सर अगर वो मैं ये जो 13 तारीख का जलसा है, अगर इसमें स्पीकर लगा रहा होता तो मुझे गिरफ़्तार करते भी। जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और अपना काम रोज़मर्रा का जो काम कर रहा हूँ, तो उस सिलसिले में तो मुझे गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। मरीम नवाज़ ने भी आपके हक़ में बयान दिया है और इस गिरफ़्तारी की सख्त मज़म्मत की और ये कहा कि वो एक कारोबारी हजरात हैं, उनके साथ तो ये मुनासिब रवैया नहीं रखना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी यही कंपेन चल रही है कि सियासी गिरफ़्तारी की गई है क्योंकि डीजे भट्ट सियासी जलसों को रौनक बख्शते हैं। तो तमाम तनाजुर में क्या उनके साथ नून लीग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था? आप उसमें वहाँ पर साउंड लगाने जा रहे थे उसमें? मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन माओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने घरों पे बैठकर आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से मेरे लिए दुआएं की कि अल्लाह पाक इस मज़दूर को, इस मेहनतकश आदमी को रिहाई दें। हर उस बंदे का जिसने फेसबुक पे, ट्विटर पे मेरे लिए मैसेज छोड़ा, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मरियम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई। और मैं फिर आपसे कह चुका हूँ, अभी तक तो मुझसे, आज 10 तारीख है, क्योंकि वो कल से बंद था ना हवालात में, और मुझे तो वो ज़हनी अभी पता ही नहीं, क्योंकि हम 9 तारीख को तो मालम जब्बा का ट्रिप था मेरा। सारे सोशल मीडिया की जितने भी स्टार्स हैं, हम सारे मालम जब्बा और कलाम जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम था डिस्कवर पाकिस्तान, पाकिस्तान को डिस्कवर करना, खूबसूरती इसकी उजागर करनी। तो हम लोग तो अपने उस ट्रिप पे जा रहे थे और मुझे कोई भी सर रोज़ी रोटी के लिए अपनी खिदमात कहेगा दो, तो मैं अपनी खिदमात बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंटेड इंजीनियर हूँ, ऑडियो इंजीनियर। और मेरी साउंड की आवाज़ से अगर किसी को भी चाहिए तो मैं पैसों से बिल्कुल दूंगा सर। अच्छा सर, इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो आपकी बरादरी पर भी एक खासा मुश्किल वक्त आ रहा है, आवान पहुंचा है कि आवाज़ ही बंद की जा रही है। इसी तनाजुर में, सियासी तनाजुर में रख के उन हजरात के लिए क्या मैं पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? ये क्या करने जा रही है सारा कुछ? बिल्कुल, कल रात को गुजरांवाला से एक साउंड वाला है मलिक अंसर, उसको उठा लिया गया, उसके सामान पे कब्ज़ा कर लिया गया। मुल्तान से मुशर्रफ साहब हैं,
परसों रात को दीवार फांद कर उनके घर में पुलिस दाखिल हुई और उनको भी उठा लिया गया। इसी तरह बेशुमार लोगों को जो सा वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। मेरी कानून बनाने वाले इदारों से दरख्वास्त है, ये एम्पलीफायर एक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट हम जैसे मज़दूर पे नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए जो सर्विसेज ले रहा है। जो हमसे स्पीकर लगवाता है, वो चाहे वेडिंग हॉल है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल है, उन पे एफआईआर कटनी चाहिए। हम मज़दूर लोग हैं, हम अपनी मज़दूरी करने के लिए, अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है नारे लगाने का, किसी के लिए भी हमें कोई शौक़ नहीं है। हमें सिर्फ अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी कमानी है। सर, गुज़िश्ता दौर में भी कभी इस तरह का रवैया हुआ? आप इमरान खान साहब के टाइगर हैं और उनके जलसों को बड़ी रौनक बख्शी है आपने, और धरनों को भी बड़ी रौनक बख्शी है, तो आपके साथ ये ऐसा उन्हीं की हुकूमत में होना, ये कोई अजीब सी खेल दिखाई दे रही है? सर, बात यह है कि आज से 6 साल पहले भी ऐसा वाक़या आया था 15 सितंबर की वो रात, जब मुझे 4 दिन इन्होंने गायब रखा और उसके बाद फिर मुझे अदालत में पेश किया गया। तो रिपीट तो वही चीज़ें हुई, बल्कि उससे ज़्यादा बुरे तरीके से हुई हैं। जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया, मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मुझे जो माँ बहन की गालियाँ दी, वो तो खैर बर्दाश्त ही नहीं हो रही। इंशाल्लाह ताला मेरी खुदा से दुआ है, क्योंकि जितने भी इदारे जितने मर्ज़ी पावरफुल हो जाएं, अल्लाह पाक से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। अल्लाह पाक मुझे इंसाफ भी देंगे और इन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती की है, वो काफ़िर किरदार तक भी पहुँचे। अच्छा, क्या रवैया जो ये पुलिस की जानिब से, जिस तरह आपने बताया कि बड़ा गैर मुनासिब रवैया रखा और अब तमाम रात तशद्दुद भी करते रहे, और ये किस बलबूते पर ये सारी चीज़ें हैं? सर, ये उन पुलिस वालों से पूछा जाएगा कि आपने कानून क्यों हाथ में लिया, मैं कितना बड़ा दहशतगर्द था या मैं कितना बड़ा क्रिमिनल था। ये सब चीज़ें उनके सामने थीं। लाइसेंस उनको मिल चुका हुआ था उस वक़्त का ही, जब उन्होंने कहा ये गन, तो इसका लाइसेंस कहाँ है। उसके बाद ये किस लिए किया गया, ये तो पुलिस को बेहतर पता है। चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया गुज़िश्ता रोज़, पुलिस के खिलाफ जो है वो आप कोई केस करने जाएंगे अपने, जो आपकी हद तक इज़्ज़त हुई और सारा मामला? बिल्कुल सर, इसमें जो मेरे लीगल टीम है वो सारे काम को देख रही है कि इसको आगे किस तरीके से करना है। इंशाल्लाह ताला वो सर बहुत जल्द बताया जाएगा सर। जी, आप डीजे भट्ट की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इस वक्त ज़मानत पर मौजूद हैं, और आइंदा भी जो इनके साथ ज़्यादती हुई और इनका जो हद तक इज़्ज़त हुई, यहाँ पर पामाली की गई, उसके खिलाफ भी वो अदालत में रजू करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हामिद नासिर।